जुलाई में बजट आया था तो सरकार बहुत से ऐसे बदलाव लेके आई थी जो डिफिकल्टी एक नॉर्मल टैक्स पेयर फेस कर रहा है। जैसे कि सर्च के केस में भी 10 साल का समय कम करके 5 वर्ष कर दिया गया। तो मेरा मानना ये है कि नए टैक्स बिल में जरूर कहीं ना कहीं सरकार कुछ ऐसे नियम कानून लेकर के आने वाली है जिससे आम नागरिक को कुछ राहत मिले, क्योंकि जिस तरीके का टैक्स टेररिज्म अभी तक चल रहा था उससे कहीं ना कहीं हमें राहत मिलने की संभावना है। और टैक्स लॉ में जो बदलाव आने वाले हैं, जहां तक मैं समझता हूं, आप देखेंगे 1961 में इनकम टैक्स एक्ट बना था, उसके बाद बहुत सारे सेक्शंस डिलीट हुए, बहुत सारे सेक्शंस आए, आज भी बहुत सारे सेक्शंस हैं जो डिलीट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमें इनकम टैक्स एक्ट में उनको दिया गया है। तो मैं समझता हूं जो नया टैक्स लॉ आएगा तो उसमें नंबर ऑफ सेक्शंस भी कम होंगे, जो टैक्स सेक्शंस डिलीट हो गए उनकी जगह नए सेक्शन रिप्लेस हो जाएंगे और कहीं ना कहीं एक आम व्यक्ति को भी राहत मिलने वाली है। गुप्ता जी मेरे साथ मौजूद हैं। गुप्ता जी, तमाम सारी बातों के बीच अब टैक्स टेररिज्म की बात की थी, एक देश एक टैक्स की बात हुई, जीएसटी आया, उसके बाद फिर कई सारे सवाल भी उठाए गए। यानी कि जो टैक्स देने वाले लोग हैं, जो सैलरी जो नौकरी करते हैं, वो टैक्स देने वाले लोग हैं, वो टैक्स तो देते थे, इसके साथ साथ बाजारों से अगर कुछ भी खरीदना है, अगर उनको फीस देनी है, कुछ सामान खरीदना है बच्चों के लिए, बाजार में आपको अगर कुछ खाने पीने की चीज़ भी खरीदनी है तो उस पर 18% 28% टैक्स लगता था। लोगों को लगता था कि हम कमा रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं और एक बड़ा हिस्सा पहले तो आपने इनकम टैक्स के तौर पर दे दिया, उसके बाद कुछ भी खरीदने जा रहे हैं तो आपको मिलता नहीं है। फ्रीबीज की घोषणाएं और उनकी नीतियों के लागू करने का दबाव बहुत ज्यादा है। उसमें कौन सा वर्ग है आप जानते हैं, बहुत लोअर वर्ग है जिसे सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा हो रहा था उस व्यक्ति का जो नौकरी करता है, जो टैक्स दे रहा है। तो शायद सरकार एक संकेत देने की कोशिश कर रही है, सरकार दबाव में थी। नहीं, डेफिनेटली बात है, क्योंकि ये जो 12 लाख रुपए आज की रेट में 1 लाख रुपए महीना कोई बहुत ज़्यादा इनकम नहीं। अर्बन में आप घर लेते हैं तो एक ईएमआई देते हैं घर की, या खाने पीने का भी करते हैं, तो 1 लाख रुपये इज़ नॉट गुड एनफ। 12 लाख रुपए मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों अगर 24 लाख रुपए कमाते हैं तब एक अच्छे से आप हाउस मेंटेन कर पाते हैं और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाते हैं। तो इससे डेफिनेटली एक मिडिल क्लास को, जो खासकर जॉब वाले लोग हैं या छोटे मोटे बिजनेस वाले लोग हैं, उनको डेफिनेटली बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। एंड आई थिंक हम पिछले 4-5 सालों से हर बार उम्मीद कर रहे थे कि भाई 20 लाख तक जो है टैक्स नहीं होना चाहिए, ताकि लोग अपनी इन्वेस्ट कर सके, अपनी फैमिली में इन्वेस्ट कर सके। तो दिस इज डेफिनेटली गुड, बिकॉज ऑलरेडी जीएसटी इतना हो गया है, हर एक चीज़ पर जीएसटी देते हैं आप। देयर नथिंग यू बाई, आई थिंक आप 1 रुपया कमाते हैं 70-75 पैसे उसमें से टैक्स में डायरेक्टली इनडायरेक्टली चला ही जाता है। एक्चुअली यू हैव ओनली 25% इन योर हैंड। अगर सारे टैक्सेस जोड़ लें आप, जो आप डे टू डे बेसिस पर खर्च करते हैं, वो 75% तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉर्म टैक्स में चला ही जाता है। तो ये तो बड़ा बेनिफिट है मिडिल क्लास के लिए, एंड डेफिनेटली इट्स ए वेरी पॉपुलर स्टेप गवर्नमेंट हैज टेकन अप, बिकॉज गरीबों के लिए तो काफ़ी सारी स्कीम थी, भाई अन्नदान चल रहा है, आयुष्मान शुरू कर दिया है, लेकिन मिडिल क्लास के पास में कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट, दे आर द मोस्ट लाइक क्रश हो रहे थे हर तरीके से, एक तरह से छूटा था। मैं अपने पीसीआर से कहूंगा एक बार टैक्स स्लैब को दिखाएं। अतुल जी से मैं समझना चाहता हूं कि कैसे 12 लाख तक कैसे आपको कोई टैक्स नहीं देना है, जबकि टैक्स स्लैब में तमाम सारी चीजें और वो स्थिति दिखाई दे रही है। टैक्स स्लैब क्या कहता है अतुल जी? अगर 4 लाख तक आपको शून्य दिखाई दे रहा है, लेकिन 4 से 8 लाख यहां पर 5% है, 8 से 12 लाख यहां पर 10% है, तो 12 लाख तक फ्री कैसे, थोड़ा समझाएं। सर देखिए, 4 से 8 लाख जो 5% है उसमें मेरी जो टैक्स की कैलकुलेशन आती है 20,000 रुपए आती है। और 8 से 12 लाख जो 10% है वहाँ 40,000 रुपए टैक्स आता है। टोटल टैक्स मेरा 60,000 आया। मेरे को 87A में जो रिबेट मिल रही है उससे मेरा सारा टैक्स सेट ऑफ हो रहा है। अच्छा। उसके अलावा 75,000 की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो भी मेरे को एडिशनल मिलने वाली है। तो यानी कि आप 12 लाख बोल रहे हैं तो ये लगभग 12,75,000 की इनकम पर आपको टैक्स जीरो है। बट इसमें एक चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, ये इनकम मेरी सैलरी से होनी चाहिए, स्पेशल रेट वाली इनकम नहीं होनी चाहिए। स्पेशल रेट वाली इनकम बोले तो जो हमारा कैपिटल गेन है, शेयर्स में हम डील करते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, प्रॉपर्टी हम बेच रहे हैं, अगर उससे मेरी कोई इनकम है तो उसमें मेरे को 87A में रिलीफ अभी नहीं मिल रहा है। अगर आप देखें 5 जुलाई 2024 में एक वक्तव्य आया था, उससे पहले आपको स्पेशल इनकम पर भी 87A की रिबेट मिल रही थी, बट उसके बाद 87A की रिबेट को ख़त्म कर दिया गया। वो अभी कानूनी लड़ाई चल रही है, कोर्ट उसमें काम कर रहे हैं।
आगे क्या डिसीजन होगा, नए टैक्स बिल में सरकार क्या लेकर के आती है, वो बदलाव देखने होंगे। लेकिन मतलब अतुल जी, आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि भले ये 4 लाख पर आपको शून्य देना है, 4 से 8 पर आपको 5% टैक्स यहां पर लिखा हुआ है, 8 से 12 यहां पर 10% लिखा हुआ है, लेकिन 87 रिवेट में जो छूट मिलती है, 70% जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, उसके तहत आपको 12,75,000 रुपए ये छूट मिल सकती है। आप इस साफ तौर पर कह रहे हैं 75,000 तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, और जी। सेक्शन